प्रिय दर्शकों नमस्कार, मैं वैद्य राम सागर चौहान। आज आपको हम जो है एक ऐसी जड़ी बूटी के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं जो शरीर के लिए हमारे लिए बहुत बड़े फ़ायदेमंद है। उस जड़ी बूटी का नाम है लक्ष्मण बूटी। मैं आपको बता दूं कि इसके प्रयोग से कितने लाभ होते हैं। आपको मैं बता दूं, इस जड़ी बूटी को आप जो है शाम को पानी में भिगो दीजिए और पानी में भिगोने के बाद आप देखेंगे सुबह जो है इतनी हरी हरी जड़ी बूटी हो जाएगी। इसको पीस करके अगर आप पीते हैं तो पेशाब से संबंधित कोई भी बीमारी होती है, पेशाब में जलन होती है, पेशाब में गर्मी निकलती है और पेशाब रुक के आता है, तो इसको भी एक ध्यान रखें कि इसके साथ जो तागे वाली मिश्री होती है उसके साथ मिला करके इसका प्रयोग करें। मिश्री के प्रयोग करने से और इसके साथ प्रयोग करने से दूना लाभ हो जाएगा। इसलिए इसके साथ मिश्री का प्रयोग करना बहुत ज़रूरी है, वो भी धागे वाली हो। तो इसका मतलब ये कि ये हुआ कि ये पेशाब से संबंधित कोई भी गर्मी हमारे पेशाब में आ रही है, छिलकन करके आ रही है, गर्मी आ रही है, जलन हो रही है, पेशाब रुक के आ रहा है और पेशाब से संबंधित कोई भी बीमारी है, तो इसको आप प्रयोग करेंगे तो ये बिल्कुल आपको जीवन देने वाली है। इसी का नाम संजीवनी बूटी कहते हैं, लक्ष्मण बूटी कहते हैं। और दूसरा लाभ मैं बता दूँ कि इस जड़ी बूटी को सूखी अगर आप मिक्सी में या आप इमामदस्ते में कूट पीस करके बुरादा निकाल लेते हैं और कहीं पर घाव हो गया उसका उस पर छिड़क देते हैं, तो आपको बता दूं धीरे धीरे करके वो घाव बिल्कुल ठीक हो जाएगा। फिर बता दूं कि इसी को अगर पाउडर को लेकर के आप पाउडर बना लें और पाउडर बना करके आप गरी के तेल में आप मिला करके आप खाज खजूली या परसकौता कोई भी चीज़ है आपके शरीर में आप लगाते रहिए। देखते 1 महीने तक लगाएंगे आप, तो मैं बताता हूँ शरीर में किसी प्रकार की कोई खाज खजूली या परसकौता कोई भी शरीर में गर्मी आपको नहीं रहेगी और इसके जो बैक्टीरिया होंगे वो भी नष्ट हो जाएंगे और ये बहुत ही लाभकारी शरीर के लिए है। और मैं बता दूँ कि अगर दिमाग के लिए आपको प्रयोग करना है, दिमाग में गर्मी है, तो आप इसके साथ ब्राह्मी जो है ला करके इसके साथ पीस करके और मिश्री मैंने बताया कि जो तागे वाली होती है वो असली मिश्री होती है और उसके साथ पीस करके आप सुबह शाम पिएँ। मस्तिष्क बिल्कुल ठंडा हो जाएगा और दिमाग भी काम करना शुरू हो जाएगा, तो पेशाब भी ठीक हो जाएगा, खाज खजूली भी ठीक हो जाएगी और हमारा दिमाग भी ठीक रहेगा। यानी ये हमारे लिए संजीवनी है। इसका मतलब मेरे लिए संजीवनी। मैं आपको दिखा देता हूँ कि सूखी सूखी है, बिल्कुल देख रहे हैं ना, जैसे हम लोग बीमार हो जाते हैं तो बहुत सूखे सूखे हो जाते हैं, तो इसलिए बहुत सूखी सूखी, लेकिन इसको हम पानी में भिगो देते हैं और हमने देखा इसको पानी में भिगो दिया, आज कुछ 24 घंटा हो गए भिगोए, देख रहे हैं बिल्कुल हरी हरी हो गई। हमको देख करके हमने इसको बहुत खुश हुए कि देखो कितनी हरी हरी है, ये बिल्कुल सूखी सूखी थी और कितनी हरी हरी है और कितनी बढ़िया हो गई। आप हरे हरे हो जाएंगे, इसको प्रयोग करेंगे तो हरे हरे हो जाएंगे, एकदम प्रफुल्लित हो जाएंगे। किसी बीमारी से आप हर बीमारी से निजात पा जाओ, किसी बीमारी से छुटकारा पा जाएंगे। तो हमने आपको 2-3 उपयोग बताए, इसको करके देखिए। आप 1 महीने तक करिए कम से कम, आपको देखेंगे कि बिल्कुल आप निरोगी हो जाएंगे और शरीर बिल्कुल उज्ज्वल और बिल्कुल साफ हो जाएगा, दिमाग बिल्कुल ठंडा हो जाएगा। तो इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि संजीवनी बूटी के तो बहुत फ़ायदे हैं, लेकिन हम आपको यहीं तक ले चलते हैं। फिर आगे हम आपको बता देना चाहते हैं कि आयुर्वेद की वही जड़ी बूटी है जिसको लोग कहते हैं हमारे शास्त्रों में, रामायण में, कि लक्ष्मण जी को जब लग गई थी शक्ति बाण तो इसी को ला करके लोग पिलाए थे, ऐसा लोग कहा जाता है। हनुमान जी लाए थे, तो उन्हीं 4 जड़ी बूटियों में से 4 संजीवनी में से ये ले गई आयुर्वेद में, यही है। लोग कहते हैं कि यही आयुर्वेद में ज़्यादा काम करती है, यही हो सकती है। तो भाई ये तो आयुर्वेद कहता है और लोग कहते हैं, तो इसलिए लक्ष्मण बूटी के नाम से जानी जाती है। इसके लाभ बहुत हैं। मैं यही बताना चाहता हूँ कि आयुर्वेद के अंदर किसी भी प्रकार की कोई जड़ी बूटी हो, चाहे छोटी हो, चाहे बड़ी हो, चाहे पत्तियाँ हों, ये मत समझिए कि ये लाभकारी नहीं है, ये बहुत ही लाभकारी है। अगर आपको इस तरह की बीमारियों से छुटकारा लेना है, शरीर को स्वस्थ रखना है, पैसा बचाना है और आयुर्वेद को आपको बढ़ाना है, और हम चाहते हैं कि पूरा भारतवर्ष हमारा निरोगी हो जाए और हमारा स्वस्थ हो जाए, तो आपको आयुर्वेद को लाना ही होगा, आयुर्वेद की जड़ी बूटियों को पहचानना होगा। अगर आपको किसी प्रकार की कोई जड़ी बूटी आप पहचान नहीं पाते हैं, आपको जानकारी नहीं मिल पाती है, तो मैं वैद्य राम सागर चौहान आपके लिए हर समय खड़ा रहता हूँ। और मोबाइल में आप फ़ौरन फ़ोन करिए, हम आपको हर जड़ी बूटी के बारे में जानकारी देंगे, कोशिश करेंगे कि आपकी हर बीमारी आप ठीक हो जाएं। मैं बैठे बैठे जड़ी बूटियों को बता देता हूं और जानकारी दे देता हूं, और आप जानकारी के लिए फ़ोन मिलाएं, लाभ उठाएं। और अगर कोई जड़ी बूटी आपको मंगाना, किसी बीमारी कोई मंगाना है, तो हम आपको ढूंढ ढाड़ करके इकट्ठा करके हम आपको भेजेंगे और अच्छा से अच्छा इलाज करके आपको स्वस्थ रखेंगे। मेरा उद्देश्य है कि हर व्यक्ति इस जड़ी बूटियों को पहचाने और उनका लाभ उठाए, और लाभ उठाएगा तभी हमारा परिवार और हम आप सब स्वस्थ रह सकते हैं। इसी कड़ी में इस संजीवनी बूटी है, समझ लीजिए फिर कि ये संजीवनी बूटी कहा जाता है, इसको लक्ष्मण बूटी कहा जाता है। ये बहुत ही अच्छी है। अगर कोई भी बीमारी आपको न हो और ऐसे भी आप अगर पीना चाहें तो आप मिश्री के साथ पीते रहें, शरीर स्वस्थ रहेगा और बिल्कुल बढ़िया फर्स्ट क्लास के आप हो जाएंगे और किसी प्रकार की कोई बीमारी भी नहीं रहेगी। तो मैं अपनी यही बात समाप्त करना चाहता हूं, और कि ये अगर बात मेरी आपके सामने आई हो तो मेरी आप वीडियो को जो आप सब्सक्राइब करें
और आप जो है इसको आगे बढ़ाएं और सरप्राइज़ करके आप जो है शेयर करें और सभी लोगों को बताएं और इसमें आप जुड़ें और जुड़ करके आयुर्वेद को आगे बढ़ाने में सहयोग करें और जड़ी बूटियों के द्वारा ही बीमारियों को ठीक करने के बारे में सोचें। मैं आपको आयुर्वेद की तरफ ले चलता हूँ, इसीलिए कि आप लोग सभी लोग सजग हो जाएं। अगर तुक है कि जीवन में मेरे पास बहुत गुण हैं, हम आपको नहीं दे पाए और मेरा जीवन किसी का नहीं रहता, जीवन में कहाँ रहेगा आदमी, कुछ दिनों के बाद दुनिया से इधर से उधर हो जाएगा। तो मैं चाहता हूँ कि आप सबको अपना अपना गुण देना है वो सब आपको दे दूँ, सबको दे दूँ, सभी लोग लाभकारी हो जाएं, सभी लोग लाभ उठा लें। तो मैं उसी कड़ी में आपको बता रहा हूँ कि संजीवनी बूटी है। अपनी बात मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ और ध्यान रखें कि किसी प्रकार की कोई बीमारी के लिए आप अगर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो मेरा मोबाइल नंबर नीचे लिखा हुआ है 9455149005। ये मेरा मोबाइल है और नंबर है, ये उसको आप मिलाएं, मुझसे पूछें। जहाँ तक मुझे हो सकेगा आपको हम मदद करेंगे और आपको स्वस्थ रखने की कामना करते हैं और मेरा भारतवर्ष निरोगी रहे और स्वस्थ रहे। मैं इसी कड़ी से आपको नमस्कार करता हूँ। धन्यवाद।